नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इवनिंग रिपोर्ट में आज हम बात उन जनहितैषी योजनाओं की करेंगे जिसे सरकार देश और प्रदेश में लागू तो कर देती है, लेकिन लागू होने के बाद क्या ये योजनाएं जनता तक उसी तौर पर उसी रूप में पहुंच पाती है, जनता इसका लाभ उठा पाती है? ये सवाल बेहद अहम है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। सरकारी योजनाएं वे योजनाएं जिन्हें जनहितैषी का अमली जामा पहनाकर देश प्रदेश में लागू कर दिया जाता है, लेकिन क्या सही मायने में उन सरकारी जनहितैषी योजनाओं का लाभ जनता को मिल पाता है? ये सवाल चरमराई व्यवस्था को देखकर समय की मांग के तौर पर समय समय पर कई बार उठता है। राजीव गांधी आवास योजना, जिसे पूर्व की कांग्रेस सरकार ने शहरी क्षेत्रों को झुग्गी झोपड़ियों से राहत दिलाने और गरीबों के सपने पूरे करने की नीयत से लागू किया था, जिस योजना से देश के करीब 3.2 करोड़ लोगों की जीवन शैली बेहतर होने वाली थी, जिस योजना के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना तक पूरे देश को स्लम मुक्त बनाने का सपना देखा गया था। उस योजना की जमीनी हकीकत ये है कि इस योजना ने गरीबों को मकान तो नहीं दिए, बल्कि उनके सर से छत ही छीन ली। हिसार के 7 रोड गांव के लोग बेहद नाराज हैं और वे सरकार से पूछ रहे हैं, जब बर्बाद ही करना था तो आबाद होने का सपना दिखाया ही क्यों? राजीव गांधी आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले 7 रोड गांव के लोगों का ये कहना है कि उन्हें राजीव गांधी आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए जो राशि किस्तों में मिलने वाली थी वो सिर्फ एक बार ही मिली, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कच्चे मकान तोड़कर पक्के मकान शुरू कर दिए थे, लेकिन बाकी राशि ना मिलने से उनका मकान सिर्फ 4 दीवारी बनकर बिना छत के खड़ा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के लोग सिर्फ पैसा खाने के लिए किस्तें नहीं दे रहे हैं, लेकिन ना तो उनके पास पैसा है और ना ही छत। आखिर वे जाएं तो जाएं कहां? आपको बता दें, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान राजीव गांधी आवास योजना काफी जोर शोर से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों को पक्का मकान और शहरी इलाकों को झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाना था। इस अहम योजना को हरियाणा में काफी गर्मजोशी के साथ लागू भी किया गया और हुड्डा सरकार के दौरान प्रदेश भर को झुग्गी झोपड़ी रहित बनाने का फैसला किया गया, जिसके लिए हरियाणा में 766 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी आवास योजना के तहत 7,474 मकान बनाने का फैसला लिया गया। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान रोहतक, सिरसा, अंबाला, यमुनानगर को स्लम मुक्त शहर बनाने का फैसला लिया गया था। करीब 292 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव पास हुआ था। साफ है कि हरियाणा में जोर शोर के साथ राजीव गांधी योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि बावजूद उसके इस योजना के तहत जिन्हें लाभ मिलना है, वे अब तक अपने आशियाने के सपने से दूर हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर कामयाब हो पाएंगी। हिसार से विवेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रमुखता से ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए विवेक। एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर इसे प्रोजेक्ट किया गया था।
आवास योजना ने उम्मीदों को अधर में छोड़ दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से पूर्व की हुड्डा सरकार में इसे हरियाणा के अंदर लागू किया गया, 766 करोड़ रुपए की लागत से 7,474 मकान बनाने का फैसला लिया गया। सिर्फ एक किस्त देकर बाकी किस्तों का ना देना कहीं ना कहीं ये मामला दर्शाता है कि वोट बैंक की खातिर आपने लोगों को लुभाने के लिए एक लॉलीपॉप तो दे दिया, लेकिन उस हसीन सपने को आप पूरा नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस प्रकार से आज हिसार के नगर निगम में तमाम लोग प्रदर्शन करते नजर आए, जिसमें तमाम महिलाएं और पुरुष भी थे। सातरोड गांव का ये मामला है और इन्हें जो है एक तरह से सपना दिखाया गया कि इनके कच्चे मकानों को पक्के मकानों में तब्दील कर दिया जाएगा और पूरी सहायता जो है सरकार करेगी। और इसी भावना के साथ, इसी उम्मीद के साथ इन लोगों ने अपने मकानों को भी तोड़ दिया। एक किस्त मिली है, एक किस्त मिलने के बाद दीवारें जरूर खड़ी हुई, लेकिन उस पर छत नहीं आई। और इसीलिए जो ये तमाम लोग हैं, इनका गुस्सा जो है साफ तौर से नजर आया। इन लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि हम, जब हमारे सर पे छत ही नहीं है तो हम और हमारे बच्चे जाएं कहाँ, बाहर खुले में रहने पर मजबूर हैं ये तमाम लोग। इसलिए आज जो है नगर निगम में ये तमाम लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने जमकर हंगामा किया ताकि जो है इन्हें इनकी जो किस्तें हैं, बाकी किस्तें हैं, वो सरकार की तरफ से मिल पाएं। तो जाहिर तौर पर जिस प्रकार से पूर्व सरकार ने एक तरह का सपना दिखाया और सपना दिखा करके इनके वोट बैंक हासिल कर लिए, लेकिन आखिरकार जो है अब ये तमाम जो लोग हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि इनका गुस्सा जो है वो साफ तौर से आज नगर निगम हिसार में देखने को मिला। जी विवेक, अक्सर ऐसा होता है जब तक दबाव नहीं बनाया जाता, प्रदर्शन नहीं किया जाता, इस तरह के रोष को प्रकट नहीं किया जाता, तब तक कोई कार्रवाई, कोई असर जो है वो देखा नहीं जाता है। प्रशासन इसके बाद क्या कुछ हरकत में आया, प्रशासन की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है? ये जाहिर तौर पर जब भी इस तरह के मामले होते हैं, लोग अक्सर कई बार शांतिपूर्वक चक्कर काट काट के दफ्तरों के थक जाते हैं और उन्हें जब इंसाफ नहीं मिलता, उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तो आखिरकार उनको मजबूरन इस प्रकार की जो आंदोलन की राह है वो अपनानी पड़ती है। और शायद इसका जो है फायदा आज जो है कुछ लोगों को यहाँ मिल भी पाया, जब जो है तमाम महिलाएं और पुरुष जो यहाँ पे इकट्ठा होकर के उन्होंने जमकर जब हंगामा किया नगर निगम कार्यालय में, तो उस दौरान जो है मौके पर ही 12 जो चेक हैं वो वितरित किए गए और आश्वासन दिया गया कि अगले एक हफ्ते के अंदर जो है बाकी लोग जो है उन्हें भी दूसरी किस्त देने का जो है पूरा प्रयास किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो है तमाम जो अफसरशाही है या तमाम अधिकारी हैं वो तब तक नहीं जागते हैं, तब तक कुछ नहीं करना चाहते हैं, जब तक लोग उनके सर पर आकर के जो है आंदोलन की धमकी, आंदोलन नहीं करते हैं, तब तक किसी पर कोई असर देखने को नहीं मिलता। ये जो मानसिकता है ये जो है कहीं ना कहीं सही नहीं ठहराई जा सकती। जी विवेक, आश्वासन के बाद ग्रामीणों में क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या अब ये प्रदर्शन थम गया है या फिर क्या कुछ कहना है उन लोगों का? देखिए, आश्वासन के बाद एक बार जो है तमाम जो सातरोड के निवासी हैं वो एक बार मान तो गए हैं, लेकिन उनका साफ तौर से यही कहना है कि यदि एक लंबा इंतजार उन्हें इसके लिए करना पड़ा, पहले भी कई बार आए हैं और उस वक्त भी आश्वासन दिया गया और आज जो भारी संख्या में लोग पहुंचे तो उसमें थोड़ा सा जो है इनको ये सहूलियत जरूर मिली कि कुछ लोगों को चेक जो है वो मुहैया करवा दिए गए। लेकिन इनका साफ तौर से यही कहना है कि यदि जो है दोबारा से इन्हें इसी प्रकार का आश्वासन मिला और एक हफ्ते के अंतराल के बाद अगर इन्हें जो बकाया राशि है वो नहीं मिलती है तो दोबारा से इसी प्रकार का। विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ वहाँ के नगर पार्षद राजपाल जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। राजपाल जी, पैसा आधा ही मिला है, पहली ही किस्त मिली है, 766 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना जिसको अमली जामा पहनाने की बात की गई, राजीव गांधी आवास योजना के तौर पर जो जिसको जाना जाता है, पहली किस्त दी गई, बाकी किस्त नहीं दी गई, आधा अधूरा मकान, कैसे होगा सपना पूरा? ये तमाम सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। हिसार से जो हम खबर बता रहे हैं, जहां पर सातरोड गांव के जो ग्रामीण हैं वो सड़कों पर आ गए, विरोध करना शुरू किया, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया है। आरोप प्रशासन पर लग रहा है कि पैसों को रोक के रखा गया। सर, प्रशासन हमें लगभग 3.5-4 महीने से हम प्रशासन के साथ लगे हुए थे। इन हमारे गांव में जाके मकान चिन्हित करके, अगर भाई ये मकान आप फोड़ लो, आपको राशि दी जाएगी मकान बनाने के लिए 3 किस्तों के अंदर। जी, आप नींव भरो, आपके एक पहली किस्त आ जाएगी। नींव भरने के बाद में इन कोई भी ऐसा काम नहीं किया बढ़िया, अगर हमें इनको गरीबों को मकान दे दें,
पैसे दे दें, इसलिए परेशान कर रखे थे। इनका मतलब क्या था, भाई लेट कर दो, गांव वाले परेशान होके आपको कुछ न कुछ पैसे दे के जाओगे, इसलिए ये लेट कर रहे थे हमारे को। जानबूझकर किया गया है पैसा? जानबूझ क्या पैसा नगर निगम के पास भी नहीं था? नगर निगम के अंदर पैसा आया हुआ है, डीसी साहब भी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन ये नगर निगम के अधिकारी जल्दी नहीं कर रहे उसके अंदर। वजह क्या है? डीसी साहब ये मीटिंग लेके भी नगर निगम की ये बोल चुके हैं, भाई जल्दी करो, RAY का पैसा जितना भी है सातोड़ का जल्दी करो, मेरे पास किसी टाइम साइन करा के ले जाओ, RAY पे करो जल्दी, पैसा जल्दी दो गरीबों को। नहीं, पैसा रिलीज क्यों नहीं किया गया? वजह क्या है इसके पीछे राजपाल जी? वजह यही है कि इनकी मनसा ठीक नहीं है नगर निगम वाले की, अधिकारी जो भी है इनकी मनसा ठीक नहीं है, इनकी नगर निगम की। आप कह रहे हैं कि जानबूझ करके नगर निगम ने पैसा खाने के चक्कर में, कैसे उसका गबन किया जाए उसके चक्कर में अभी तक पैसा नहीं रिलीज किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए राजपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वहां के स्थानीय निवासी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रणवीर हमारे साथ वहां के स्थानीय निवासी हैं। रणवीर जी, आपसे जानना चाहूंगा कब से दिक्कत पेश आ रही है, और क्या आप भी इस योजना के अंतर्गत आपने भी अपने मकान को बनाने के लिए किश्त ली हुई है, और कब से किश्त आपको नहीं मिली? सर जी, 2012 में हमारे मकान जो सर इसमें निगम के तहत पास हुए थे, वो जब प्रोजेक्ट आया था तो 2014 के लास्ट में हमने फाइल दायर की थी, जो पास होके आ चुकी थी जी। और जब हमने वो पहली किस्त के लिए अप्लाई कर दिया तो उन लोगों ने बोला कि नीम भरो, मकान अपना फोड़ के पहले नीम भरो। हाँ। तो उसके बाद हमने मकान फोड़ के नीम भर लिया, अपना बिस्तर बाहर निकाल दिया जी, और नीम भर ली। नीम भरने के बाद पहली जब किस्त के लिए अप्लाई किया, 4-5 महीने से लगातार लटका रहे हैं। चलिए रणवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे आगे भी हम बात करेंगे। 4-5 महीने से लटकाया हुआ है काम को, और जो पुराने मकान हैं इनके अपने, उनको तोड़ दिया गया था। एक सपना था स्लम मुक्त जो है वो शहर हो, स्लम मुक्त जो है वो गांव हो, और उसके बाद एक सबका अपना एक आशियाना हो। आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए इस योजना को लाया गया। इसीलिए शुरुआत में हमने कहा योजना बना दी जाती है, लेकिन ये योजना जमीनी स्तर पर क्या उसी रूप में लागू हो पाती है, जनता को उसका लाभ मिल पाता है? हिसार की जो बात हम कर रहे हैं, सातरोड़ गांव की, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही कई अलग अलग इलाके हैं जहां पर इस तरह का सूरत हाल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी मुद्दे के साथ इवनिंग रिपोर्ट में जल्द होंगे हाजिर। बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। बिना रुके, बिना थके, हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक, खबरें बेबाक। मैं चक्र हूं घटनाओं के व्यू का, वो घटनाएं जो बनती है खबरें, खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे। उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र, रात 9:30 बजे। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है।
और ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात राजीव गांधी आवास योजना की, जो कि अधर में लटकी हुई है। इसको अब तक पूरा नहीं किया गया। एक सपना था कि किस तरह से इस योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान मिले, शहरी इलाकों को झुग्गी झोपड़ी से मुक्त बनाया जाए। शुरुआत इस योजना की बड़ी गर्मजोशी से हुई, लेकिन धीरे धीरे ठंडे बस्ते में ये योजना जाती नजर आई, अधर में लटकती नजर आई। हुड्डा सरकार, जो पूर्व की हुड्डा सरकार है, उसके दौरान प्रदेश भर को झुग्गी झोपड़ी रहित बनाने का इस योजना के तहत फैसला लिया गया था, जिस पर 766 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना के तहत 7,474 मकान बनाने का फैसला लिया गया। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान रोहतक, सिरसा, अंबाला, यमुनानगर को स्लम मुक्त शहर बनाने का फैसला लिया गया था। करीब 292 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव पास हुआ था। तो साफ है कि हरियाणा में जोर शोर के साथ राजीव गांधी योजना की शुरुआत तो की गई थी, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि बावजूद उसके इस योजना के तहत जिन्हें लाभ मिलना है, वो अब तक अपने आशियाने के सपने से दूर हैं। सवाल उठना लाजमी है, आखिर कब सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर कामयाब हो पाएंगी। हिसार के सातरोड़ गांव के लोग जो है इस योजना के अधर में लटकने के कारण विरोध में उतरे, प्रदर्शन उन्होंने किया, आंदोलन किया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। तो नगर निगम प्रशासन ने पहली किश्त के 12 चेक मौके पर ही जारी कर दिया, वहीं अगले चेक अगले 15 दिन में देने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन पर ग्रामीण शांत तो हो गए, उन्होंने अपना प्रदर्शन और धरना बंद कर दिया, लेकिन चेतावनी भी दे दी कि अगर अनुदान के चेक जारी करने में प्रशासन ने अगर दोबारा कोई अड़चन डाली तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। तो एक ऐसी योजना जिसके आधार पर गरीबों को पक्के मकान और शहरी इलाकों को झुग्गी झोपड़ी मुक्त करना था, वो सपना कैसे पूरा होगा जब योजना आधी अधूरी में ही रुक जाए। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई फोन लाइन पे। मनदीप जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन जोर शोर से इस योजना को लागू किया गया था, जो अब अधर में अटकी हुई है। पहली किश्त ही इस योजना की जारी की गई है। लोग बेघर हैं, पुराने मकान तुड़वा चुके हैं। नई योजना के तहत नई किश्त मिली थी, उस किश्त से मकान बनाना शुरू किया था, लेकिन छत किसी भी मकान में अब तक नहीं डल पाई, क्योंकि पहली किश्त के अलावा दूसरी किश्तें अभी तक आई नहीं है। एक लंबा अरसा बीत गया, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो साफ तौर पर प्रशासन की नाकामयाबी, प्रशासन की बेरुखी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और ग्रामीणों ने यही आरोप प्रशासन पर लगाया है कि पैसे खाने के चक्कर में, पैसे खाने के लालच में अब तक उनको पैसा रिलीज नहीं किया गया है।
हमारे साथ सुरेश कुमार नगर पार्षद फोन लाइन पे हैं। सुरेश कुमार जी, आवास योजना जिसके तहत पैसा मिलना चाहिए था ग्रामीणों को, पहली किश्त के अलावा दूसरी किश्त अब आज तक नहीं मिली है। आरोप प्रशासन पर लग रहे हैं कि पैसा रिलीज नहीं कर रहा है प्रशासन। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? हाँ मैं बता पाऊंगा जी। बताइए सर, बताइए। हाँ, ये सातरोड खुर्द गांव में 1508 मकान बनाने की सरकार ने घोषणा की थी जी, राजीव गांधी आवास योजना के तहत। जी, इनकी सारी फाइल बनवा ली, कागज तैयार करवा लिए, लेकिन आज तक 210 मकानों की मंजूरी दी है। अभी अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट की ये बार बार मांग कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 93 लोगों के, 210 में से भी 93 लोगों के इन्होंने पास किए मकान अभी तक जी। और जिसमें से 57 मकानों के पैसे डलवाने थे, जिसमें से 45 मकानों के डाले गए हैं। 12 के अभी भी नहीं डाले गए थे जी। 100 के करीब इनके मकान फुड़वा दिए प्रशासन ने। वे कच्चे हैं, तुम्हारे सरकार पैसा दे रही है, मकान बनाओ, 2 कमरे, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम, जबकि 2,70,000 में बनते नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने ये मकान तोड़ दिए और अपनी नींव भर दी। अब वो लोग जो है इस बरसात में, आंधी में, आगे बरसात आएगी, मच्छर खा रहे हैं मकान लोगों के पास रहने के लिए, कहीं तंबू लगा रहे हैं, कोई गली में बैठे हैं, कोई कहीं। ऐसे 4-5 डिलीवरियां भी हो चुकी हैं जो गली के अंदर ही अपना गुजारा कर रहे हैं जी। तो ऐसे में बार बार प्रशासन से मिल रहे थे, प्रशासन कोई सुन नहीं रहा था, मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। तो आज जब वो धरना लगा के बैठ गए तो 12 चेक तुरंत ही दे दिए प्रशासन ने। तो ये मान लिया जाए कि प्रशासन जानबूझकर ऐसा कर रहा था। हमने अमर के बैठ के वहां के, जब तक हम 12 चेक जो मंजूर हुए हैं वो तो साइन होने, वो तो अभी 2 तो उठेंगे, बोला नहीं जी 1-2 दिन में देंगे। जब हम बैठ गए तो 1 घंटा में तैयार होके वो चेक मिल गए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका, आपने इस विस्तार से हमें बताया आखिर मामला क्या था। और 12 चेक एक बार में ही रिलीज कर दिए गए, तो साफ जाहिर है कि नगर निगम प्रशासन, जिस पर ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं, दरअसल वही सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ है। और मंशा और शक इसलिए पुख्ता होता नजर आता है क्योंकि 12 चेक एक ही बार में रिलीज कर देना, वो भी दबाव के बाद, तो नगर निगम प्रशासन में जरूर जो कार्यप्रणाली है वो अब सवालों के घेरे में। लेकिन एक सवाल ये भी है कि बार बार नई नई योजनाओं को अमली जामा पहनाकर हसीन सपने जनता को दिखाए जाते हैं। एक वानगी आपने देखी किस तरह से राजीव गांधी आवास योजना की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन हकीकत में तब्दील होने में अभी भी इसे वक्त लग रहा है। इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।